गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बाल साधना ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चों एवं अभिभावकों का हार्दिक स्वागत है। कल हमने एक्सरसाइज 4 के अंदर विविध प्रश्नावली के अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमने किए थे 20 तक। आज हम पढ़ेंगे विविध प्रश्नावली 4 के अंदर हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है आपके पास, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या आपके पास 0, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो निम्न समीकरण को हल कीजिए। यानी इसको हमें क्या करना है, सरल करना है। सरल का मतलब हमारे पास ये है कि इस सारणिक से हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ओके, तो देखो इस सारणी में हम पहले तो इस सारणी को हम छोटा रूप बढ़ाएंगे, ऑपरेशन लगाकर इसको थोड़ा छोटा रूप बढ़ाएंगे। तो मैं क्या ऑपरेशन यूज करूं इसके अंदर, पहले सारणिक को लेकर चलो। नाउ a माइनस एक्स सी बी, सी बी माइनस एक्स ए, बी ए सी माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम क्या ऑपरेशन यूज करें, इसके अंदर हम ऑपरेशन यूज करेंगे R1 ऑपरेशन, R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, तो क्या मिला हमें, देखो ऑपरेशन R1 में है, इसका मतलब R1 R2 R3 तीनों को जोड़ना। R1 की वैल्यू a माइनस एक्स, R2 की c, R3 की b, क्या हुआ आपके पास a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। ओके, वही कंडीशन इसकी c प्लस बी माइनस एक्स प्लस a, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। वही तीसरी कंडीशन है a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। ओके, R2 और R3 सेम टू सेम, c b माइनस एक्स a b a c माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ आपके पास देखो कि जो पंक्ति R1 है, R1 से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, R1 से a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स उभयनिष्ठ लेने पर तो इससे उभयनिष्ठ लो बाहर आओ, तो बाहर आपके पास आया तो कितना आया a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स इंटू अंदर क्या बचा 1 सी बी, 1 बी माइनस एक्स ए, 1 ए सी माइनस एक्स और इज इक्वल टू क्या है 0। उसके बाद देखो ये जो सारणिक आपके पास, इस सारणिक के अंदर पहली पंक्ति के अंदर क्या है 1 1 1 है। जब पहली पंक्ति में 1 1 होता है तो हम ऑपरेशन किस में यूज करते हैं, C1 ऑपरेशन, C1 माइनस C2, C2 माइनस C3। ओके, तो इसके अंदर हम क्या ऑपरेशन यूज करेंगे अभी, C1 ऑपरेशन, C1 माइनस C2 एंड C2 ऑपरेशन, C2 माइनस C3। इस सारणी के अंदर ये दोनों ऑपरेशन यूज करेंगे। अब तो बाहर हमारे पास क्या है a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, सारणी के अंदर C1 माइनस C1, C1 माइनस C2 किया, कितना है आपके पास यहाँ 0। उसके बाद आपके पास वैल्यू आएगी C माइनस 0, फिर C1 माइनस C2, C माइनस बी प्लस एक्स, यानी C माइनस बी प्लस एक्स। उसके बाद है b माइनस ए, फिर C2 माइनस C3 0, उसके बाद b माइनस एक्स माइनस ए, इसका मतलब b माइनस ए माइनस एक्स। ओके, फिर है a माइनस सी प्लस एक्स। उसके बाद तीसरी स्तंभ सेम टू सेम 1 a c माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ओके,
अभी आपके पास देखो, हमारे पास क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या, हमारे पास क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 0 क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ हम क्या रखेंगे, 0। और इसका प्रसार कर दो किसके अनुदिश, R1 के अनुदिश। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर। तो R1 के अनुदिश प्रसार, और इसकी जगह लगो 0। तो 0 माइनस एक्स। R1 का अनुदिश प्रसार क्या, पहला वैल्यू 0 लिया तो वैल्यू पूरी क्या होगी, 0। दूसरा 0 लिया तो वैल्यू 0। कितना बचा आपके पास, 1। अब देखो इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे, यानी a माइनस सी प्लस एक्स इंटू में c माइनस बी प्लस एक्स, फिर बाहर क्या लगेगा, माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई, b माइनस ए इंटू बी माइनस ए माइनस का x, और इज इक्वल टू क्या है, 0। ओके। अब यहाँ आपके पास देखो 0 माइनस एक्स कितना होता है, माइनस का एक्स, और माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है, 0। इसका मतलब एक्स इक्वल टू कितना आया, 0। एंड एक बार तक इक्वल टू 0, और एक बार ये पूरी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 0 की इक्वल। तो देखो अभी इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, a को c से क्या तो कितना आया, सी, फिर a को b से क्या तो माइनस का bc, फिर a को x से क्या तो प्लस का ax, फिर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का bc माइनस का cx, फिर बाहर क्या है, माइनस b को b से क्या तो b स्क्वायर, किसका, माइनस का, b को माइनस a से क्या तो प्लस का एक b, फिर b को माइनस x से क्या तो प्लस का bx, उसके बाद माइनस 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 क्या हुआ, प्लस a को b से क्या तो प्लस का ए बी माइनस का ए स्क्वायर, और माइनस का ए एक्स इज इक्वल टू 0। यहां से तक की वैल्यू एक तो आ गई आपके पास 0, और x की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू यहां से आई, तो आपके पास यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, x को हमने अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया, यानी a को c से गया तो ac, a को b से गया तो माइनस bc, a को x से गया तो ax, c को c से गया तो माइनस c स्क्वायर प्लस का bc, और माइनस का प्लस का bc प्लस cx, मल्टीप्लाई इसको नहीं किया, वापस मल्टीप्लाई करो। a को c से गया तो ac, फिर माइनस का ba प्लस का ax, माइनस सी स्क्वायर प्लस bc माइनस cx, प्लस का cx माइनस bx प्लस एक्स स्क्वायर, फिर बाहर माइनस है, b को b से गया तो b स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का bx प्लस का ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 0। ओके। अब यहाँ देखो क्या क्या कट रहा है हमारे पास, यहाँ सी एक्स से सी एक्स कैंसिल हो रहा है, ओके, ए एक्स से ए एक्स कैंसिल हो रहा है, और बी एक्स से बी एक्स कैंसिल हो रहा है, ठीक। और क्या बचा हमारे पास, यहाँ देखो प्लस का एक्स स्क्वायर, फिर बाहर क्या कॉमन ले लो, माइनस, अंदर देखो सी स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओके। अब यहाँ देखो ए बी और ए बी है क्या, ए बी से ए बी क्या हुआ, कैंसिल, ये ए बी और ये ए बी कैंसिल हो चुका, ओके। ये प्लस का ए बी है तो किसका हो जाएगा, माइनस ए बी, ये प्लस बी सी है तो किसका हो जाएगा, माइनस बी सी, ये प्लस का सी है तो क्या हो जाएगा, माइनस का सी ए, और इज इक्वल टू 0। उसके बाद वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, एक्स स्क्वायर इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू, इस वैल्यू को इधर लेकर जाओ तो ये वैल्यू इधर जाएगी, तो इधर माइनस की, इधर गई तो प्लस की, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए,
ओके, चूंकि प्रश्नानुसार a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना आपके पास 0, इसकी बोथ साइड स्क्वायर करो तो a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 की स्क्वायर 0 इम्प्लाइज। अब इसकी स्क्वायर खोलते हैं, a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर का सूत्र क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू 0। यहां से हम वैल्यू निकालेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का हाफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ये वैल्यू हम यहां पुट करेंगे, आता है एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस 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 कॉमन लिया, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस का हाफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इसका रूट है, इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3/2, इसके नीचे करो इसके नीचे करो इसके नीचे करो, एलसीएम हमारे पास कितना आएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपका आंसर, यानी x का मान कितना आया 2, एक तो x की वैल्यू आ गई 2 ये, और एक x का मान आ गया ये, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 3 हो गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू क्या है 0, तो सिद्ध कीजिए कि इस सारणिक की वैल्यू इसकी इक्वल होगी आपके पास। यानी हम लेफ्ट साइड लेकर चलेंगे ना, हमें राइट साइड शो करनी है, तो लेफ्ट इज इक्वल टू पी ए क्यू बी आर सी क्यू सी आर ए पी बी आर बी पी सी क्यू ए। ओके, अब इस सारणी का हम यहां से प्रसार करेंगे, किसके अनुदिश R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर इज इक्वल टू कितना आया पी ए इंटू, देखो पी ए इसको छोड़ दो पंक्ति को और इस स्तंभ को छोड़ दो, आर ए को क्यू ए से मल्टीप्लाई किया कितना आया क्यू आर ए स्क्वायर, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो पी स्क्वायर बी सी, फिर माइनस का क्यूब बी, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्यू स्क्वायर ए सी माइनस बी स्क्वायर पी आर प्लस आर सी इंटू, इसको छोड़ दो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो पी क्यू सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ए बी। ओके, इज इक्वल टू, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, पी ए को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया आपके पास पी क्यू आर ए की क्यूब माइनस का पी की क्यूब ए बी सी माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्यू की क्यूब ए बी सी प्लस बी की क्यूब पी क्यू आर प्लस पी क्यू आर सी की क्यूब माइनस आर की क्यूब ए बी सी। ओके, अब यहां देखो आपके पास पी क्यू आर कॉमन ले लो, पी क्यू आर यह कितना बचा ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब, इसमें देखो एक तो इसमें एक इसमें और एक इसमें, तीनों में कॉमन क्या है पी क्यू आर कॉमन है, अंदर क्या बचा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, माइनस में इसमें इसमें और इसमें क्या कॉमन है ए बी सी कॉमन है, अंदर क्या बचा पी की क्यूब प्लस क्यू की क्यूब प्लस आर की क्यूब। ओके, अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, चूंकि कंडीशन दे रखी है हमारे पास P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0 होता है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास है P की क्यूब प्लस क्यू की क्यूब प्लस आर क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा 3PQR। ओके, ये यहाँ रख दो, यानी P क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब की वैल्यू कितनी है 3PQR पुट कर दो, तो PQR इंटू
ए की क्यूब, बी की क्यूब, सी की क्यूब, माइनस में 3pqr इंटू ए बी सी। पूरी इक्वेशन में क्या कॉमन है? पी क्यू आर कॉमन है। अंदर क्या बचा? ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc। 3abc को हम क्या लिख सकते हैं? 3abc को क्या लिख सकते हैं हम? चलो एक बार तो हम 3abc लिख देते हैं। अब देखो इसको हम क्या लिखेंगे? पी क्यू आर ए की क्यूब माइनस ए बी सी प्लस बी की क्यूब माइनस ए बी सी प्लस सी की क्यूब माइनस ए बी सी। माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी कितने हो गए? माइनस 3abc। ओके, तो इसको हम 3 पार्टों में तोड़ेंगे अलग अलग। उसके बाद इज इक्वल टू पी क्यू आर तो बाहर है, ए की क्यूब माइनस ए बी सी के अंदर क्या कॉमन है हमारे पास? है ए कॉमन है। अंदर क्या बचा? ए स्क्वायर माइनस बी सी। उसमें फिर हमारे पास कॉमन क्या है? बी। अंदर बचा बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस का सी, सी स्क्वायर माइनस ए बी। पी क्यू आर इंटू ये जो आपके पास मान है, ये इस सारणी का प्रसार है। किसका? ए बी सी, सी ए बी, बी सी, यानी आपके पास जो ये वैल्यू है ये किसका प्रसार है? इस सारणी का प्रसार है। इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, चैप्टर 4 का लास्ट क्वेश्चन है 24 का। सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 24, सिद्ध कीजिए कि इस सारणी का मान हमारे पास क्या लेकर आना है? 5x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 की होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 24 दोनों सेम टू सेम, ऐसे कैसे? ठीक है, अब देखो हम लेफ्ट साइड लेकर चलेंगे इसकी। तो LHS इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4। इसके अंदर हम क्या ऑपरेशन यूज करें? इसके अंदर आप ऑपरेशन या तो ये लगा दो R1 ऑपरेशन R1 प्लस R2 प्लस R3, या फिर ये लगा दो C1 ऑपरेशन C1 प्लस C2 प्लस C3। एक ही बात है, मैं ऑपरेशन यूज कर रहा हूं R1 ऑपरेशन R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, तो लेफ्ट इज इक्वल टू R1, देखो ऑपरेशन क्या लगाया मैंने? R1 प्लस R1, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तो हमारे पास क्या है? R1, ये क्या है? R2, और ये क्या है हमारे पास? R3। तो जोड़ दो, x प्लस 4 प्लस 2x प्लस 2x कितने हो गए? 5x प्लस 4। वही कंडीशन यहाँ 5x प्लस 4, वो यहाँ 5x प्लस 4। R2 और R3 को सेम टू सेम लिख दो। ओके, अब यहां देखो हमारे पास हम इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं? R1 से 5x प्लस 4 उभयनिष्ठ लेने पर बाहर लिखो तो कितना आया? 5x प्लस 4 इंटू 1 2x 1 x प्लस 4 2x 1 2x x प्लस 4। ओके, अब इसमें देखो हम क्या ऑपरेशन यूज करेंगे, क्योंकि इसके अंदर पंक्ति के अंदर क्या है? 1 1 1, तो ऑपरेशन हम क्या यूज करेंगे? C1 ऑपरेशन C1 माइनस C2 एंड C2 ऑपरेशन C2 माइनस C3 कर दो। तो 5x प्लस 4 तो बाहर है, C1 माइनस C2 यानी 1 माइनस 1 0, 2x माइनस x माइनस 4, तो 2x में एक x गया तो x, इसका मतलब x माइनस 4, 2x माइनस 2x 0, 1 माइनस 1 0, या आपके पास कितना बचेगा? 4 माइनस x, या बचेगा 2x माइनस x यानी x माइनस 4 1
2x x प्लस 4, ये वैल्यू आई ये ऑपरेशन यूज करने के बाद। ओके, अब इसका प्रसार कर दो किसके अनुदिश R1, तो R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, तो R1 के अनुदिश प्रसार करो, कितना आया 5x प्लस 4, जीरो लिया वैल्यू जीरो, जीरो लिया तो वैल्यू जीरो, कितना बचा आपके पास 1। इसके संगत पंक्ति स्तंभ छोड़ दो, इसको इससे गुणा किया तो x माइनस 4 की होल स्क्वायर। ओके, फिर माइनस का 0, तो आपके पास वैल्यू कितनी बची आपके पास है x माइनस 5x प्लस का 4 इंटू x माइनस 4 की होल स्क्वायर, और ये किसकी इक्वल हमारे पास, ये यानी ये तो हमारे पास है LHS इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है RHS, तो LHS इज इक्वल टू RHS, इसका मतलब हैंड्स प्रूव्ड। ओके, एक्सरसाइज 4 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5 पढ़ेंगे। धन्यवाद।